रानू चिड़िया अपनी बेटी टूनी और टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन अपनी माँ को काम करते देखकर टुनटुनी कहती है, अरे माँ, कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि आप काम मत किया करिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, पर आप एक ही मानती ही नहीं। चलिए उठिए यहाँ से और जाकर आराम कीजिए। बाकी का काम मैं कर देती हूँ। बिटिया तू अकेली कितना काम करेगी? टूनी, अरे ओ टूनी, दिन भर तू आराम ही करती रहेगी क्या? जरा माँ का ध्यान भी रखा कर। दीदी, मुझे घर का काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने माँ से काम करने को नहीं कहा है। इन्हें ही काम करने की चिंता लगी रहती है। अब तुम कॉलेज से आ गई हो ना, तुम ही देख लो, मुझे परेशान मत करो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 45 + 67 + 89 कितने होते हैं। ये तेरी बड़ी बहन है टुनी, इससे इस तरह बात मत किया कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसकी भी तो परीक्षा शुरू होने वाली है। दिन भर घर का काम ही करती रहेगी तो कब पढ़ाई करेगी? माँ, तुम हमेशा मुझे ही डांटती रहती हो, दीदी को कभी कुछ नहीं कहती। ऐसा मैंने दीदी को क्या बोल दिया जो तुम मुझे इतना सुनाने लगी? छोड़िए इन सब बातों को माँ, आप आराम करिए। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपना रिजल्ट लेकर घर आती है। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, ये देखो, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तूने रात रात भर जागकर पढ़ाई की थी तो तुझे टॉप करना ही था। आ, थोड़ी देर मेरे पास बैठ, मुझे तुझे एक राज की बात बतानी है। कई सालों से ये राज मैं अपने सीने में दबाकर रखी हूँ। अब तू बड़ी हो गई है, ये राज जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। कौन सा राज माँ? बाद में बताना, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। मैं भोजन करने जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी भोजन करने चली जाती है। रानू चिड़िया जब भी टुनटुनी को वो राज बताना चाहती थी, हर बार टुनटुनी टाल देती थी। इस तरह 5 साल गुजर जाते हैं और टुनटुनी डॉक्टर बन जाती है। सब कुछ सही से चल रहा था। अचानक एक दिन तोती रानू के घर पहुंचती है। बहन जी, मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। मैं कई सालों से अपनी बेटी की तलाश कर रही थी। आज मुझे पता चला है आपकी बड़ी बेटी टुनटुनी मेरी बेटी है। मैं उसकी असली माँ हूँ। आप ये क्या बकवास कर रही है आंटी? मेरी माँ ये है, आप नहीं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं बिटिया, ये देखो, ये तुम्हारी बचपन की तस्वीर है। तुम मेले में गई थी। मेरी बात मानो, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अपनी माँ से पूछ लो। माँ, ये सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। टुनटुनी बिटिया, यही वो राज था जिसे मैंने कई बार तुझे बताना चाहा पर बता न सकी। तू मुझे मेले में मिली थी। मैंने तेरे असली माँ बाप को बहुत तलाशा पर वो कहीं नहीं मिले। हार कर मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर पालने लगी। अगर तू अपनी माँ के साथ जाना चाहती है तो तू जा सकती है। आप ये क्या कह रही है माँ? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दीदी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर दो, लेकिन हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। अरे पगली, मैं कहीं नहीं जा रही। आंटी, आप जा सकती हैं। मैं अपनी प्यारी और बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने जितना मुझे प्यार किया है उतना आप भी नहीं कर सकती। ठीक है बिटिया, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुझसे मिलने को मन करेगा तो तुझसे मिलने आ सकती हूँ ना? हाँ आंटी, आपका मन करे आप मुझसे मिलने आ सकती हैं। हरी तोती वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी एक गरीब माँ बाप की बेटी थी। इसी तरह उसके माँ बाप ने उसकी शादी जंगल में रहने वाले बंटी नाम के कबूतर से कर दी थी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के ससुराल वालों से दहेज की डिमांड करने लगी। देख टुनटुनी, अब तो जाकर अपने मायके से कुछ पैसे लेकर आ ताकि मेरा बेटा कोई अच्छा बिजनेस कर सके। माँ जी, मेरे माँ बाप तो बहुत गरीब है, कहाँ से वो पैसे देंगे? मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू जाकर अपने मायके से पैसे लेकर आ। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे माँ बाप आपकी डिमांड को पूरा कर सकेंगे। अगर तू पैसे लेकर नहीं आएगी तो तू वहीं रह जाना। यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। मेरा बेटा जवान है, मैं उसकी दूसरी शादी कर दूंगी। मजबूरी में टुनटुनी अपने मायके जाती है, लेकिन अपने माँ बाप की हालत देखकर वो उनसे कुछ कहती नहीं है। एक दिन टुनटुनी को उल्टी होने लगती है। क्या हुआ बेटा, तुझे उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तू माँ बनने वाली है। ये सुनकर टुनटुनी चिंतित हो जाती है और अगले ही दिन अपने ससुराल जाती है। आ बहुआ,
ये ले मिठाई खा। तेरी माँ ने पैसे दिए हैं ना, मैं कल ही बंटी का नया बिजनेस शुरू करवा दूंगी। माँ जी, मेरे माँ बाप ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। उनकी हालत देखकर मैं तो उनसे पैसों की बात ही नहीं कर पाई। तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल निकल मेरे घर से। अब मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी किसी पैसे वाली चिड़िया के घर में करूँगी। ऐसा कहकर टुनटुनी की सास बबली कबूतरी उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी रोती रोती अपने मायके जाती है और समय आने पर एक नन्ही चिड़िया को जन्म देती है। टुनटुनी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपनी बच्ची को पालने लगती है। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी की बेटी भूरी स्कूल से घर आती है। माँ, ये देखो मेरे जूते फट चुके हैं। मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। मुझे नए जूते ला कर दो, तभी मैं स्कूल जाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं ला दूंगी, लेकिन 1-2 दिन रुक जा। जैसे ही मुझे महीने के पैसे मिलेंगे मैं तुझे खरीद कर ला दूंगी। ठीक है माँ, मैं 2 दिनों तक इंतजार कर लूंगी। अगर तुमने मेरे नए जूते नहीं लाए तो फिर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। 2 दिनों बाद जब टुनटुनी भूरी के लिए जूते खरीद कर लाती है, भूरी उसे देखकर खुश हो जाती है। माँ, ये जूते तो बहुत सुंदर हैं। मैं अभी अपनी सहेली को दिखा कर आती हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है। भूरी अब बड़ी हो जाती है। टुनटुनी को भूरी की शादी की चिंता सताने लगती है। अब भूरी शादी के लायक हो गई है। मुझे कोई अच्छा चिड़ा देखकर उसकी शादी कर देनी होगी। ऐसे में एक दिन भूरी टुनटुनी के पास आकर उसे बताती है। माँ, मैं नदी पार जंगल में काम करने वाली एक कालू कौवे से प्यार करती हूँ। तुम कहो तो मैं उसे लाकर तुमसे मिलवा दूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी। अगर तू उस कौवे के साथ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। भूरी उस कालू कौवे को टुनटुनी से मिलवाती है। जल्दी उन दोनों की शादी की तारीख पक्की हो जाती है। एक दिन भूरी जब अपने बॉयफ्रेंड कालू के साथ घूम रही थी, तभी उसके हवाई मोटर का एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में भूरी की आंखों की रोशनी चली जाती है। तब टुनटुनी डॉक्टर से कहती है। डॉक्टर, अब मेरी आंखें मेरी बेटी को लगा दीजिए। मैंने तो बहुत दुनिया देख ली, लेकिन मैं अपनी बेटी को अंधा होता हुआ नहीं देख सकती। टुनटुनी अपनी दोनों आंखें अपनी बेटी को दे देती है। कुछ दिनों बाद जब भूरी ठीक हो जाती है। माँ, तुमने मेरे लिए अपनी आंखों का बलिदान दे दिया। अब मैं तुम्हें अकेला रहने नहीं दूंगी। तुम्हें मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। भूरी की शादी पूरी रीति रिवाज से हो जाती है और वो अपनी माँ को अपने ससुराल ले जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में टुन्नू अपनी पत्नी टूनी और अपनी बेटी टुनटुनी से बहुत प्यार करता था। टूनी, मैं तुम दोनों के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। मरे आपके दुश्मन, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जी? आपकी उम्र तो 100 साल हो, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। पापा, आपने मेरे लिए क्या लाया? बेटा, आज मैं तेरे लिए तेरी मनपसंद जूते लेकर आया हूँ। इसे पहनकर मुझे दिखाओ। टुनटुनी जूते पहनकर टुन्नू को दिखाती है। पापा, ये जूते तो बहुत सुंदर है। मैं कल इसे अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। आप दोनों बाप बेटी बातें कीजिए, मैं आपके लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। टूनी जैसे ही खिचड़ी बनाने के लिए किचन में जाती है, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। पापा जल्दी आओ, देखो माँ गिर गयी। टुन्नू दौड़कर वहाँ पर आता है। अरे, ये टूनी को क्या हो गया? मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। टुन्नू डॉक्टर को घर लेकर आता है। डॉक्टर टूनी का चेकअप करती है। बधाई हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। अब आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद टुनटुनी बेटा, अब तुम्हारा भाई आने वाला है। मेरे ऑफिस जाने के बाद तुझे ही तेरी माँ का ख्याल रखना है। ठीक है पापा, अब मैं माँ का ख्याल रखूंगी। उन्हें एक भी काम नहीं करने दूंगी। क्यों? मुझे क्या हुआ है? मैं काम क्यों नहीं करूंगी? माँ, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। अब से घर का सारा काम मैं करूंगी। मैं अभी जाकर पापा के लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। अच्छा मेरी माँ, जा और संभाल कर बनाना। टुनटुनी खिचड़ी बनाने जाती है। अरे, क्या तोड़ दिया? जरा संभाल कर काम करो। वो कुछ नहीं माँ, चावल का डब्बा नीचे गिर गया था। थोड़ी देर बाद टुनटुनी खिचड़ी बनाकर लाती है। पापा, ये लो खिचड़ी, और खाकर बताओ ना कैसी बनी है। टुन्नू खिचड़ी खाता है। खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनी है। टूनी, तुम भी खिचड़ी खाकर देखो। वाकई टुनटुनी ने खिचड़ी बहुत अच्छी बनाई है। माँ, आज रात का खाना मैं ही बनाऊंगी। बेटा, मैं बना लूंगी। तुम इतनी
परेशान मत हो। नहीं माँ, तुम आराम करो, मैं कुछ भी बनाकर पापा को खिला दूंगी, तुम भी खा लेना। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टुनटुनी टूनी को कुछ भी काम करने नहीं देती थी। टूनी की माँ मीनू चिड़िया उसके घर आती है। टन्नू बेटा, मैं टुनटुनी और टूनी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। ये छोटी सी बच्ची कब तक अपनी माँ की देखभाल करती रहेगी? नहीं माँ, मुझे मायके नहीं जाना। यहाँ टुन्नू और टुनटुनी मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रही है। मेरी बेटी बहुत सियानी हो गई है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा ठीक है टूनी, जब बच्चा हो जाएगा तब मायके आ जाना। ठीक है, मैं अब चल रही हूँ। एक दिन अचानक टूनी के पेट में दर्द होने लगता है। उस समय टुन्नू जंगल लकड़ियाँ लेने गया था। घर पर अकेली सिर्फ टूनी और टुनटुनी ही थी। टुनटुनी बेटा, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चल। लगता है तेरे भाई के आने का समय हो गया है। माँ तुम मत रो, मैं अभी कुछ करती हूँ। बाहर कोई भी नहीं दिख रहा है, मैं किससे मदद मांगू? अब माँ को इस सब्जी के ठेले पर ही ले जाना पड़ेगा। किसी तरह टुनटुनी टूनी को लेकर अस्पताल पहुंचती है और फिर टुन्नू को फोन करके अस्पताल बुलाती है। टूनी बच्चे को जन्म देती है। पापा ये देखो, मेरा भाई कितना सुंदर है, अब मैं मेरे भाई के साथ दिन भर खेलूंगी। टुनटुनी और बेटा मेरे पास, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। ये सब कुछ तेरे ही कारण संभव हुआ है। टुनटुनी टूनी के गले लग जाती है और सब खुशी खुशी घर आ जाते हैं।